दोस्तों अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे की तरफ से हाल ही में एक काफी बड़ी खबर निकल के सामने आई है और ये खबर इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसका इम्पैक्ट आपको पूरे टिकट बुकिंग सिस्टम में देखने को मिलने वाला है। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे के द्वारा अगले महीने यानी कि 1 अक्टूबर 2025 से एक नया और काफी बड़ा नियम लागू किया जाने वाला है। और दोस्तों ये बड़ा नियम उन सभी यात्रियों के लिए होने वाला है जो यात्री ट्रेन में रिजर्वेशन वाली टिकट बुक करते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी ट्रेन में 60 दिन पहले वाली टिकट या फिर एडवांस में कोई भी टिकट बुक करते हो यानी कि रिजर्वेशन कराते हो तो दोस्तों अगले महीने यानी कि 1 अक्टूबर से आपको काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इंडियन रेलवे के इस बड़े नियम के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये नया नियम तत्काल टिकट वाले यात्रियों के लिए नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के नियम इंडियन रेलवे के द्वारा कुछ महीनों पहले तत्काल टिकट बुकिंग के लिए बनाए गए थे, जहां पर रेलवे की तरफ से ऐसा बोला गया था कि तत्काल टिकट केवल वही यात्री बुक कर पाएंगे जिनका IRCTC की यूजर आईडी यानी कि अकाउंट आधार कार्ड से वेरीफाई होगा। और अब इसी प्रकार का नियम इंडियन रेलवे के द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से सामान्य रिजर्वेशन करने वाले यात्रियों पर भी लागू किया जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल के लिए 1 अक्टूबर 2025 से जब किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन स्टार्ट होगा तो रिजर्वेशन स्टार्ट होने के बाद शुरू के जो 15 मिनट होंगे, इन 15 मिनट में केवल वही यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिन्होंने अपने आधार कार्ड वेरिफिकेशन को कंप्लीट किया हुआ है। यानी कि जिन यात्रियों ने अपनी IRCTC की आईडी को आधार कार्ड से वेरीफाई किया हुआ है, अब केवल वही यात्री रिजर्वेशन स्टार्ट होने के बाद के जो पहले 15 मिनट होते हैं उन 15 मिनट में टिकट बुक कर पाएंगे। और 1 अक्टूबर 2025 से रेलवे का ये जो नया नियम है वो IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर लागू हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर जो रिजर्वेशन काउंटर होते हैं वहां पर टिकट बुकिंग की टाइमिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि ये जो नया नियम है वो खास तौर से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए होने वाला है। हालांकि दोस्तों अगर आने वाले दिनों में रिजर्वेशन काउंटर से जुड़ा कोई और अपडेट देखने को मिलता है तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि जो सामान्य रिजर्वेशन होता है वो कब से स्टार्ट होता है यानी कि टाइमिंग क्या होती है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो जनरल रिजर्वेशन के द्वारा टिकट बुक की जाती है वो आधी रात को 12:20 पर शुरू होती है और रात 11:45 तक चलती है। और इसी प्रकार से आप 60 दिनों पहले वाले भी एडवांस में टिकट बुक कर सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा जिस प्रकार से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड वाला नियम लागू किया गया था, अब उसी प्रकार से आपको ट्रेन में सामान्य रिजर्वेशन करने के लिए भी आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। लेकिन फिर लास्ट में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इंडियन रेलवे के द्वारा ये नया नियम 1 अक्टूबर से लागू क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन स्टार्ट होता है तो जो एजेंट और ब्रोकर होते हैं वो इलीगल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके शुरू में ही सारी टिकट बुक कर लेते हैं। इसी कारण आम यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है। और इसी प्रकार के स्कैम को रोकने के लिए अब इंडियन रेलवे के द्वारा सामान्य रिजर्वेशन करने के लिए भी अब आधार कार्ड वेरिफिकेशन को कंपलसरी कर दिया है। इसी कारण अगर अभी तक आपने अपनी IRCTC के आईडी को आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं किया है तो आपको 1 अक्टूबर से पहले आधार कार्ड वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेना है। नहीं तो आप 1 अक्टूबर से ट्रेन में रिजर्वेशन स्टार्ट होने के बाद 15 मिनट तक ट्रेन में टिकट बुक नहीं कर पाओगे। और 15 मिनट के बाद जब आप टिकट बुक करने का ट्राई करोगे तो सारी सीटें आपको फुल देखने को मिलेगी। तो इसी कारण दोस्तों अगर आपने अभी तक आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया है तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।